Hello kids, welcome back to the class of General Knowledge Part 3 and we're back again with a new chapter today. So kids, festivals यानी कि त्योहार हम सभी को बहुत पसंद है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर त्योहारों की बहुत ज्यादा महत्वता है क्योंकि यहाँ पर हर एक कल्चर के और ट्रेडिशन के और रिलीजन्स के लोग रहते हैं, राइट किड्स। और ऐसे ही हम अलग अलग देश के अलग अलग पार्ट में बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, पर किड्स क्या उनके पीछे जो रीजन है, जो उनको मनाया जाता है, उसके पीछे क्या हिस्ट्री है, क्या उसका रीजन है, क्या हम वो जानते हैं? वेल किड्स, ऐसे ही कुछ फेस्टिवल्स हैं जो कि हम आज जानने वाले हैं, जो कि इंडिया में बहुत ही उत्साह के साथ मनाए जाते हैं और उनकी हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे, राइट? चलिए शुरू करते हैं। दिस इज चैप्टर नंबर 25, रीजनल फेस्टिवल्स, राइट? चलिए, फेस्टिवल्स आर ओकेजन्स फॉर जॉय, रिजॉइसिंग एंड ब्रदरहुड। भाईचारा, खेलकूद और रिजॉइस यानी कि खुशी के मौके होते हैं फेस्टिवल्स यानी कि त्योहार। ड्यू टू इट्स इनक्रेडिबल कल्चर डाइवर्सिटी, इंडिया सेलिब्रेट्स अ नंबर ऑफ फेस्टिवल। इंडिया में बहुत सारे डाइवर्स कल्चर्स होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। How much do you know about the numerous regional festivals that are celebrated across our nation? तो आप अपने रीजनल जो हमारे फेस्टिवल्स हैं उनके बारे में आप कितना जानते हैं? वो क्यों मनाए जाते हैं, कैसे मनाए जाते हैं, क्या आप उनके बारे में जानते हैं? नहीं? तो चलिए आज हम जानते हैं। तो नंबर 1 is read the main features of the festivals shown below and try to identify them using the help list. हेल्प लिस्ट के द्वारा इनके बारे में पढ़िए और फिर इनके आंसर्स इनके ब्लैंक्स में राइट डाउन कीजिए। चलिए देखते हैं। 1. Women worship goddess Parvati, the wife of Lord Shiva. इस त्योहार में जो औरतें हैं वो पार्वती जी की पूजा करती हैं जो कि लॉर्ड शिवा यानी कि शंकर भगवान की वाइफ हैं। ड्यूरिंग दिस कलरफुल फेस्टिवल दैट इज प्राइमरीली ऑब्जर्व्ड इन राजस्थान। तो ये जो फेस्टिवल है ये प्राइमरीली राजस्थान में मनाया जाता है और ये बहुत ही कलरफुल फेस्टिवल होता है। द फेस्टिवल रिप्रेजेंट्स हार्वेस्ट और स्प्रिंग यानी कि बसंत और हैप्पी मैरिज और एक खुशहाल मैरिज को ये फेस्टिवल जो है ये रिप्रेजेंट करता है। इट इज सेलिब्रेटेड विद प्रोसेशंस एंड शेयरिंग ऑफ स्वीट घेवर। और इन चैत्र का महीना ऐसा होता है जिसको हम सावन कहते हैं और इस सावन के महीने में जो औरतें हैं वो घेवर खाती हैं और खिलाती हैं। घेवर एक टाइप ऑफ इंडियन स्वीट है जो कि रबड़ी के साथ बनाया जाता है और उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स होते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, राइट? तो इस जो फेस्टिवल है इस फेस्टिवल का नाम है गंगौर। नंबर 2, तो इट इज रेफर्ड टू एज फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल। तो ये त्योहारों का त्योहार माना जाता है and presents a beautiful display of Naga traditions and customs. और ये नागा के different culture और traditions को represent करता है। This week-long festival includes dance performances, food fairs, arts and crafts, display games, parades and religious ceremonies. तो ये जो फेस्टिवल है ये कम से कम एक हफ्ते लंबा फेस्टिवल होता है। पूरे एक हफ्ते के अंदर इस फेस्टिवल में आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस परफॉर्मेंसेस, खाना पीना और बहुत सारी ऐसी डिफरेंट एक्टिविटीज जैसे कि परेड्स और रिलीजियस सेरेमनीज की जाती हैं जो कि लोगों द्वारा बहुत ही ज्यादा एंजॉय की जाती है, राइट? ऑल नागा ट्राइब्स पार्टिसिपेट इन दिस फीस्टा। और जितने भी नागा ट्राइब के लोग होते हैं वो इस फीस्टा में बहुत ज्यादा खुशी से और उत्साह से पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस फेस्टिवल का नाम है हॉर्नबिल फेस्टिवल। Next, number 3, the biggest celebration in Kerala welcomes the harvest season and honors King Mahabali, whose spirit is believed to visit his people at this time of the year. तो केरला में ये बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाने वाला सबसे बड़ा फेस्टिवल है जो कि हार्वेस्ट सीजन को वेलकम करता है।
और महाबली जो इनके किंग थे, उनका बिलीव ये किया जाता है कि उनकी जो स्पिरिट है, उनकी जो रूह है, वो इन लोगों के पास उस साल में उस टाइम पे आती है और इसीलिए उसको बहुत ही उत्साह से मनाते हैं। The festival is celebrated with much fanfare and gaiety in August-September with boat races. तो इस फेस्टिवल में जो लोग हैं वो बहुत ही उत्साह के साथ बोट रेस करते हैं। बोट रेस यानी कि नौका की सैर और नौका की दौड़। तो वो जो लंबी लंबी इनकी जो बोट्स होती हैं उसको वो लोड करते हैं लोगों के साथ और एक एक लाइन में से बहुत सारे लोग बैठकर उस नाव का चप्पू चलाते हैं एक साथ और जो नाव जीत जाती है वो अलग अलग प्राइजेस भी पाती है और वो उस साल की विजेता भी मानी जाती है। और ये जो फेस्टिवल है ये अगस्त और सितंबर के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें फ्लोरल अरेंजमेंट्स यानी कि फूलों से सजाया जाता है बोट्स को और अपने अपने घरों को। प्लस इसमें लोग वर्शिप और डांसिंग करते हैं टू सेलिब्रेट फीस्ट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। और लोग इसके अंदर नाच गाना और इसके अलावा पूजा भी करते हैं और अपने दोस्तों के साथ अच्छा अच्छा खाना बनाकर शेयर करते हैं और खाते हैं। इस फेस्टिवल का नाम है ओणम, ONAM, ओणम। चलिए आगे बढ़ते हैं। Number 4, celebrated in Hemis Monastery of Ladakh in June and July। तो ये जो फेस्टिवल है ये लद्दाख के हेमिस मोनेस्ट्री में मनाया जाता है और ये 2 दिन का फेस्टिवल होता है। 2 दिन की सेलिब्रेशन इसकी चलती है फॉर लॉर्ड पद्मसंभव। लॉर्ड पद्मसंभव की याद में इसको मनाया जाता है जो कि इनके एक स्पिरिचुअल लीडर और फाउंडर ऑफ तिब्बतियन तांत्रिक बुद्धिज्म। तो तिब्बतियन तांत्रिक बुद्धिज्म के वो फाउंडर थे और इसीलिए लोग इनको बहुत ज्यादा मानते हैं और उन्हीं की याद में इस फेस्टिवल को वो मनाते हैं। द हाइलाइट्स ऑफ द फेस्टिवल इंक्लूड द चार्म डांस। तो चार्म डांस जो है वो इस फेस्टिवल की सबसे बड़ी खासियत है और बहुत ही ज्यादा लोगों के लिए ये हाईलाइट की जाती है। The monks wear elaborate outfits and masks for their performance। जो monks होते हैं वो अपनी परफॉर्मेंस देने के टाइम पर ऐसे ही बहुत ज्यादा क्रिएटिव और ब्यूटीफुल कलरफुल मास्क पहनकर अपनी परफॉर्मेंसेस देते हैं। तो इस फेस्टिवल का नाम है हेमिस फेस्टिवल। Next, number 5 है an ancient Hindu festival. The 4-day celebration worships the sun god and his wife to seek blessings for happiness and health। तो ये जो पूजा है, ये जो फेस्टिवल है, ये हर साल दिवाली के बाद मनाई जाती है और ये ज्यादातर बिहार साइड के लोग और यूपी साइड के लोग बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं, बहुत ही श्रद्धा भावना से ये सेलिब्रेट करते हैं। ये टोटल 4 दिन का फेस्टिवल होता है। 4 दिन की ये पूजा होती है जिनमें ये सूर्य देवता और उनकी पत्नी जी को पूजते हैं, राइट। और ये जो है ये हैप्पीनेस यानी कि खुशहाली और अच्छी हेल्थ के लिए मनाया जाता है। इसमें लोग फास्ट यानी कि व्रत करते हैं और नदी में नहाते हैं और फिर सनराइज होने तक और सनसेट होने तक इसको पूजते हैं, सन की पूजा करते हैं, राइट। द फेस्टिवल इज प्राइमरली ऑब्जर्व्ड इन बिहार, झारखंड एंड यूपी 6 days आफ्टर दिवाली। जैसे कि मैंने बताया दिवाली के 6 दिन बाद इस जो फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल को यूपी, बिहार और झारखंड के लोग बहुत ही उत्साह, श्रद्धा भावना और खुशहाली से मनाते हैं, राइट। सो विद दिस किड्स ये एक्सरसाइज हमारी होती है कंप्लीट। पर इस फेस्टिवल का जो नाम है पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। तो इस फेस्टिवल का नाम है छठ पूजा। ये है छठ पूजा। तो हमारी एक्सरसाइज ये वाली होती है कंप्लीट। अब हम एक्सरसाइज नंबर 2 देखते हैं जो कि है एक फेस्टिव क्विज। नंबर 2, हाउ वेल डू यू नो इंडियन फेस्टिवल्स? आप इंडियन फेस्टिवल्स को कितना अच्छे से जानते हैं? ट्राई दिस क्विज टू फाइंड आउट। इस क्विज को ट्राई करके जानिए। नंबर 1 इज Which festival marks the passage of sun from southern to northern hemisphere? कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जिसको मनाया जाता है जब सन का सदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शिफ्टिंग होती है? वो है मकर संक्रांति।
Makar Sankranti. Number 2, with which festival is the demon king Hiranyakashyap associated? हिरण्यकश्यप की कहानी कौन से फेस्टिवल के साथ एसोसिएटेड यानी कि रिलेटेड है? वेल, हिरण्यकश्यप एक ऐसा बुरा राजा था जिसका बेटा खुद एक भक्त था, एक बहुत ही ज्यादा भक्ति में लीन रहने वाला इंसान था। लेकिन जो हिरण्यकश्यप था वो एक दुष्ट राजा था जो कि अपने लोगों को, अपनी प्रजा को फोर्स करता था कि वो भगवान को ना मानकर उसकी पूजा करे, उसको पूजे और उसको अपना भगवान माने। ठीक है, और इसीलिए उसने अपने बेटे को, जो कि पूरी तरह भक्ति में लीन रहता था, जिसका नाम प्रहलाद था, वो उसको मरवाने की कोशिश में लगा रहता था। पर अंत में नरसिंह यानी कि विष्णु भगवान, जो नरसिंह है वो विष्णु भगवान के ही अवतार है, उन्होंने अंत में प्रहलाद की रक्षा करते हुए हिरण्यकश्यप का वध किया था। तो ये जो फेस्टिवल है ये उसी याद में मनाया जाता है। ये है फेस्टिवल ऑफ कलर्स, होली। तो हम यहाँ लिखेंगे HOLI, होली। नंबर 3, which festival has features of decorated and painted eggs? कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जिसमें डेकोरेटेड और पेंटेड एग्स बनाए जाते हैं? एग्स जो होते हैं उनके ऊपर बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स और उनको पेंट किया जाता है, उनको सजाया जाता है। तो इस फेस्टिवल को कहते हैं ईस्टर। तो हम यहाँ लिखेंगे EASTER, ईस्टर। Number 4, name the major regional festival of Assam. असम का मेजर रीजनल फेस्टिवल कौन सा है? वो है बिहू। तो हम यहाँ लिखेंगे BIHU, बिहू। चलिए अब लेट मी आंसर पढ़ते हैं। लेट मी आंसर, गिव द नेम ऑफ एनी 2 रीजनल फेस्टिवल्स इन इंडिया। किसी भी 2 इंडिया के रीजनल फेस्टिवल्स का नाम बताइए और अपनी नोटबुक्स में भी राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट इज इन्फोबिट्स। इन्फोबिट्स पढ़ते हैं। इन चाइना द ड्रैगन डांस अशर्स इन द न्यू ईयर। तो चाइना में न्यू ईयर पर एक ड्रैगन डांस किया जाता है। It is believed that the dragon wards off evil and brings in good fortune. ये माना जाता है कि वो जो ड्रैगन है वो बुराई को हटाकर, बुरी चीजों को हटाकर, नेगेटिविटी को हटाकर गुड फॉर्च्यून, गुड लक और गुड वाइब्स को वेलकम करता है। So with this, kids, we are done with another chapter of General Knowledge Part 3. We will be back again with a new chapter in a new class. Till then, bye-bye and take care.